नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब मैं ऐसे लोगों का तस्वीर दिखाता हूं, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूं और ऐसे गरीब परिवार को जिनकी स्थिति बहुत खराब हो, उनके लिए आकर के आगे खड़ा होता हूं, शासन प्रशासन से सवाल जवाब करता हूं, तो तमाम लोगों को तो दिक्कत होती है। और दिक्कत अधिकारियों को कम, लेकिन जो दलाल होते हैं, दलालों को हमसे बहुत बड़ा परेशानी होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि ऐसे लोगों का मैं तस्वीर दिखाता रहूंगा और ऐसे लोगों के न्याय के लिए मैं आगे आकर खड़ा भी रहूंगा। आपको बता दूं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के भरतपुरी में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेचारे दिव्यांग हैं। इनका दोनों पैर काम नहीं कर पाता है और ये जैसे हैं इसी हालात में रहते हैं। इनके पिताजी रेलवे में थे, उसी से इनका परिवार चलता था। वो एक्सपायर हो गए तो इनकी माताजी को पेंशन मिलने लगा और इनकी माताजी भी एक्सपायर हो गई और लगभग 2 वर्षों से ये दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है कि जो पेंशन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए इनको मिले। आइए हम इनसे जानते हैं और इनके बातों से जानकारी हासिल करते हैं कि इनकी असल मेन समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मैं भरतपुरी में रहता हूँ। मेरी समस्या भैया ये है कि आज करीब 2 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। और उसके बाद में अभी जहाँ पूछो कि मेरा काम हो गया तो बोलते हैं अभी नहीं, अभी 3-4 महीने लगेंगे। ऐसा काम? कौन सा काम? सर, मेरा काम ये है कि मेरे पिताजी रेलवे में थे। उनके डेथ के बाद में मेरी माताजी को पेंशन मिलती थी और माताजी भी मेरी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई हैं। उसके बाद में वो पेंशन मुझे मिलनी थी, लेकिन अभी तक मुझे वो पेंशन नहीं मिली है। उसके लिए मुझे दौड़ाया जा रहा और मेरा काम किया नहीं जा रहा। कौन दौड़ा रहा है? सर, जो वहाँ जिनको कागज़ दिया था वो मुझको दौड़ा रहे हैं और अभी तक जो है जहाँ पूछो तो बोलते हैं कि अभी कागज़ नहीं आया, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। अब बोल ले कि अभी भी 5-6 महीना लगेगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा इतना परेशान हो गया हूँ कि मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। कितने दिनों से आपको दौड़ाया जा रहा है? सर, मुझको ये 15-16 महीने से दौड़ाया जा रहा है और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं क्या करूँ। मन तो यही करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ना मैं रहूँगा और ना सरकार मुझको पेंशन देगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से अपने ज़िंदगी से हार चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ इसी तरह से होता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन ये अगर करेंगे तो ये बहुत सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हार है ज़िंदगी का। लेकिन अब ऐसे लोग के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, जो दिव्यांग हों, जो चल ना सकें, जो उठ बैठ ना सकें और सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी उनको बार बार अपने कार्यालय का चक्कर कटवाएं, तो ऐसे में आदमी तो परेशान होगा ही। और जब ऐसे तस्वीरों को मैं लेकर के आप लोगों के पास आता हूं, अधिकारियों से सवाल जवाब करता हूं, तो लोग हमको कहते हैं कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े दानी हो, आप जहां पर काम कर रहे हो करते रहो, काहे को आप इन चक्करों में पड़ते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता जो वाकई में गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए मैं बोलता रहूँगा, लिखता रहूँगा, तस्वीरों को दिखाता रहूँगा। दोस्तों, आप देखिए इनको कि किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए छोटी सी दुकान कर लिए हैं, वो भी किसी से कर्जा लेकर के। जी सर, ये तो ग्रुप में जो पैसा मिलता है 30,000 रुपये, वो लेके एक छोटी सी दुकान अभी महीना भर पहला हुआ तो ये मैंने चालू करी है कि ताकि मेरा कुछ तो गुजर बसर हो जाए, नहीं तो खाने को मोहताज हो गए थे। तो आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर ये पेंशन मुझे इशू कर दे तो कम से कम मियाँ बीवी अपना जीवन यापन कर सकें। अन्यथा अगर नहीं करती है तो साफ साफ मुझको बता दे, ताकि मियाँ बीवी कुछ खा पी के हम अपने शरीर को छोड़ दें। वरना आपके परिवार में इस समय कौन कौन है? इस टाइम हम और मेरी वाइफ हैं, बस 2 जने हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये केवल 2 लोग हैं, इनकी वाइफ है और ये हैं, इनके बच्चे भी नहीं हैं। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लखनऊ जैसे शहरों में किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इनका जो है छोटा सा
घर है, इसी घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर जीवन जीना है, पेट पालना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि सरकार इनको पेंशन देती है तो ये 2 लोग हैं, इनका आराम से जीवन गुजर बसर हो जाएगा। और मैं शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की सुनवाई करें, और अगर आपके सरकारी खजाने से ऐसे लोगों को धन उपलब्ध कराया जाता है तो ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई दान होता नहीं है। क्या मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भरोसा है आपको? जी सर, बिल्कुल भरोसा है। और मैंने अपील भी करी थी, लेकिन मैंने अपील गाड़ी के लिए करी थी, लेकिन मुझको गाड़ी नहीं मिली। और मकान के लिए भी कई बार कोशिश किया, लेकिन मकान भी मुझको नहीं मिला। दौड़ भाग तो बहुत करी, लेकिन मेरा उसमें भी नाम नहीं आया। और हम तो यही चाहेंगे कि अगर कुछ भी मेरा हो जाता तो कम से कम हम मियाँ बीवी अपना जीवन यापन कर सकें। सरकारी योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल रहा है आपको? इस टाइम तो सर मुझे केवल एक विकलांग पेंशन मिलती है, वो भी 6 महीने से रुकी पड़ी है, वो भी नहीं मिल रही है। तो ये है ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हकीकत, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ऐसे लोगों के पास मैं जाऊंगा और ऐसे लोगों की समस्याओं को पब्लिश करूंगा और शासन प्रशासन तक ऐसे लोगों की बातों को पहुंचाऊंगा, और सरकार को भी बताऊंगा कि ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और जो लोग हमारे लेख को, हमारे कामों पर उंगली उठाते हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी आइए। अगर आपके भी पास औकात है, दम है सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो आप भी आइए, ऐसे गरीब कमज़ोर वर्ग के लोगों का मदद कीजिए।